हेलो जी। तो मैं आपके साथ में एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ आज, जो हर महीने आपको 5% का प्रॉफिट बना के देगी। और उस हिसाब से अगर देखें तो 12 महीनों में हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60% निकल के आती है CAGR। 60% का हर साल का रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते हो। और नीचे से नीचे आप 40% तो कम से कम कमा ही लोगे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। इस स्ट्रेटजी को जैसे मैं बताऊँ वैसे यूज़ करना, और बस यही बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर वीडियो पे फोकस करना। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर screener.in के अंदर, वेबसाइट के अंदर आना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये स्क्रीन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में ये क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर उसके बाद में कुछ कंडीशन है जिससे हमारी कुछ कंपनियां हैं वो फिल्टर होके आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कंडीशन लिखी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि बिजनेस वगैरह अच्छा हो, कंपनी का ग्रोथ अच्छी हो, और नेट प्रॉफिट वगैरह अच्छा हो, और कोई कंपनी के जो शेयर है वो प्रमोटर ने उधार पे कहीं नहीं रख रखे हो, प्लानिंग वगैरह नहीं कर रखे हो, और कर्जा नहीं हो कंपनी के ऊपर में, और ग्रोथ वगैरह और अच्छा खासा ROC हो। ठीक है। तो सारी कंडीशन मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको वो कंडीशन पेस्ट करनी है, ये वाली सेम टू सेम। वीडियो को पॉज करो और ये कंडीशन आप लिख लो। ठीक है। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, सेम टू सेम लिखनी है मतलब। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये कंडीशन लिखने के बाद में आप इसको क्वेरी को रन करना, यहाँ पर पेस्ट हो गई जैसे कि फॉर एग्जांपल, और उसको रन दिस क्वेरी करोगे तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी निकल के आएगी, जैसे कि 68 कंपनी निकल के आई है हमारे पास में। और यहाँ पर इन कंपनियों के अंदर ही हमें ट्रेडिंग करनी है, मेनली ट्रेडिंग इन्हीं कंपनी के अंदर करनी है, इनसे बाहर हमें ट्रेडिंग करनी नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इन कंपनियों को क्या है, एक अपनी लिस्ट के अंदर में बना लेंगे। मैंने ये अपनी जो वॉच लिस्ट है वो मैंने धन के अंदर बनाई हुई है, धन ब्रोकर के अंदर में। वैसे आप किसी ब्रोकर में बना सकते हो, जो मैं आपको स्ट्रेटजी और इंडिकेटर बताऊंगा वो वहां पर किसी भी ब्रोकर में काम करे। तो इसको आप या तो लिस्ट बना लो, या यहाँ से ही एक एक स्टॉक को जब आपको खरीदना हो, पैसा हो आपके पास में, तो यहाँ से सर्च करके उसमें स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख लेना। ठीक है। और जब आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक को खरीदो तो सबसे पहले क्या करना, आप यहाँ पर जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना आपके यहाँ पर या इधर उधर दिख रही होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बड़ा नंबर आया है ना ऊपर, वो उसको देख लेना। अब मैं आपको एक बार ये कंडीशन बता देता हूँ। इसमें जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, और यहाँ पर जो कंपनी जो आएगी यहाँ पर निकल के, वो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच की कंपनी आएगी, उससे ऊपर नहीं आएगी और उससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है। तो इन्हीं कंपनी के अंदर हमें काम करना है। ओके। अब उसके बाद में क्या है कि हमने ये काम कर लिया है, अपनी ये ग्रुप ऑफ कंपनी निकाल ली। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर में। यहाँ पर गूगल पे आप सर्च करोगे, या मोबाइल में अपनी एप्लीकेशन डाल लेना, ये वाली ट्रेडिंग व्यू नाम से सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी लिस्ट के अंदर आना है, और जो कोई भी एक स्टॉक इस लिस्ट के अंदर से ले लेना है। किसी भी स्टॉक के ऊपर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई मत करना, बस ये ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर ये अप्लाई करना। श्री लोटस जैसे हम लेके चलते हैं, तो यहाँ सर्च करना नाम, यहाँ पर श्री लोटस। श्री लोटस सर्च करोगे, उसके बाद में यहाँ ये खुल जाएगा पेज। पेज खुलने के बाद में आपको यहाँ पर तो वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अब वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है इंडिकेटर, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको मैं समझा सकूँ। और यहाँ से मैं सारी ड्राइंग्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फॉर ड्राइंग्स। और यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, और इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप सर्च करना STOCHASPIC। उसके बाद में आपके सामने ये रिजल्ट आएगा, और वहाँ पर आपको ये स्टार लगा लेना है इसके ऊपर में। कभी ये यहाँ से इंडिकेटर को हटा भी देगा तो आपके में लग जाएगा। उसके बाद में ये बॉटम में यहाँ पर आपके में लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको इस सेटिंग आइकन आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इनपुट टैब में आना है, और यहाँ पर जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो सेम टू सेम कर लेना। यहाँ पर 4 कर लेना, और यहाँ पर 3, और नीचे सेम रहने देना। और यहाँ पर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम कर लेना। और यहाँ पर ये क्या है, स्टाइल के अंदर में जाके यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हो गई। और यहाँ से जाके सेम टू सेम जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेना। ठीक है। ओनली हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देखनी है, एक दिन के हिसाब से कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ठीक है, ये सेम टू सेम आपने कर ली। अब उसके बाद में ये लग जाएगा इंडिकेटर नीचे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो ये ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी, अपर बैंड दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है निचली लाइन। तो इनके जो बीच में है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं होने वाला। इन जो ये नीचे वाली लाइन है उसके जो नीचे 2 लाइन आ रही है, जैसे कि 2 अलग अलग रंग की लाइन आ रही है, उन पे हमें फोकस करना है। ठीक है। तो उन पे फोकस कैसे करना है कि जब वो यहाँ से बनेगी, कब वो हर एक कैंडल के हिसाब से बनेगी। तो ये यहाँ से बनी इस कैंडल की, तो यहाँ पर आई वो लाइन,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब ये लाइन यहाँ पर नीचे इस लाइन के है ना, ये लाइन है पहले से बनी हुई है, ये नीचे वाली लाइन, इससे नीचे दोनों लाइन एक साथ हो, तो हमें यहाँ पर बाय करना है। कैसे, आप यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया। उसके बाद में क्या है, अगले दिन हमने मार्केट ओपन होते ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, तो वहाँ पर आपको अपना जो ऑर्डर है वो लगाना है। मैक्सिमम पोर्टफोलियो का आप क्या करना, कितना लगाओगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार खुल जाती है ये, मैं आपके साथ में शीट शेयर कर दूंगा। क्या है, यहाँ पर आपने अपना स्टॉक डालना है और यहाँ पर आपने अपना बाइंग प्राइस डालना है। और उससे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना टोटल पोर्टफोलियो का 5% ही इसमें ट्रेड करना। अगर आपने मंथली 10,000 रुपये लगा रहे हो और टोटल 12 महीने के हिसाब से निकालना, 12 महीने के 5% 60,000 होते हैं। और एक साथ अगर लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पर 1 लाख रुपये अगर एक साथ ही डाल रहे हो तो यहाँ पर 5% 5,000 होते हैं। मतलब कि अपने जो टोटल पोर्टफोलियो का है वहाँ पर 5% ही इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो कल मार्केट ओपन होते ही आप अपने बाई कर लिया, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर शेयर 3% ऊपर जाएगा अपने बाइंग प्राइस से पहले दिन ही, तो हम वहाँ पर निकल जाएंगे। पहले ही हम खरीदने के बाद तुरंत हमारे पास में होल्डिंग्स आ जाएगी 9.8 या 9.9 पे। उसके बाद में हम टोटल पहले ही यहाँ पर अपने बाइंग प्राइस से 3% ऊपर का सेलिंग ऑर्डर लगा देंगे, और वहाँ पर अगर उसी दिन के अंदर में ये सेलिंग ऑर्डर आता है तो ये अपना सेल हो जाएगा और 3% का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर ये 3% का प्रॉफिट बुक नहीं होता तो हमने क्या करना है, मार्केट बंद होने के बाद में उसी दिन क्या करना है, ऑर्डर को मॉडिफाई करके अपना जो रिटर्न है वो 5% का लगा देना है सेलिंग भाव। ठीक है, वो 3% को मॉडिफाई करके, और जो 5% का रिटर्न आएगा वो यहाँ पर कितने दिनों के अंदर में भी आ सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6 दिन के अंदर में वो रिटर्न अचीव होता है। बट कुछ कंपनियां होती है वो 200 दिन में ले लेती है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि 5% अपना पोर्टफोलियो का एक कंपनी में इन्वेस्ट करना, जिससे कि आपकी टोटल 20 स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, जिससे एक दो अगर नीचे भी रह जाएंगे तो बट जो 18-19 है वो ऊपर उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमने पहले दिन यहाँ पर तो टारगेट अचीव हो गया हमारा यहाँ पर ही। ठीक है, तो हमारा 5% नहीं है, 3% का प्रॉफिट पहले दिन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ दूसरे स्टॉक के अंदर में। अब दोबारा अपनी लिस्ट के अंदर में आते हैं, डोडला डेयरी के अंदर में। उन लिस्ट के अलावा कहीं हमें जाना ही नहीं है। डोडला डेयरी, डोडला डेयरी, यहाँ पर आए हम। उसके बाद में क्या करना है, हमने क्या करना है, अपनी जो ये नीचे वाली लाइन है उससे नीचे ये दोनों कलर आ रहे हैं तो ये हमें फोकस करना है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही आपने खोला हुआ हो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कब बनाइए। एक मिनट, यहाँ पर हम मैं देखता हूँ, मैं ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो, ये पहली बार जब भी आएगा नीचे एक साथ, ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो बिना देखी करोगे, नहीं, यहाँ पर अगले दिन बनिए यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर आप मार्क कर लेना। उसके बाद में अगले दिन हमने बाय करना है मार्केट ओपन होते ही। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर हमने बाय कर लिया अगले दिन। और अगर आपको ये कैंडल का ये मार्केट ओपन कब होती है ये नहीं पता, तो यूट्यूब के ऊपर में हजारों वीडियो पड़ी है, एक बार ये देख लेना कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे सबको पता होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले दिन हमने 3% का ऑर्डर लगाया सेलिंग का, बट वो 3% रिटर्न पहले दिन में नहीं आया, तो हमने मॉडिफाई करके 5% लगा दिया। और 5% फिर कितने दिनों के अंदर में आया, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा वो। यहाँ से हम पकड़े और यहाँ तक लेके जाए तो 33 दिन के अंदर में 5% का रिटर्न आया हमारा स्टॉक के अंदर में। हम पीछे चलते हैं। अब ये तो हमने कभी भी ये ऊपर ऊपर वगैरह नहीं करना। हमने जब यहाँ पर पहली बार ये यहाँ पर आए नीचे इसके, तो हमने वहाँ पर बाय करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते कब आया, यहाँ पर आया। और यहाँ पर ये नहीं है ये सोचो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नहीं आया, वो यहाँ पर आया ऊपर। ठीक है, दोनों कलर नीचे होने चाहिए साथ में। अब उसके बाद में अगले दिन हमने बाय करना है, ये मार्केट ओपन होगी यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर पहले दिन हम 3% का ऑर्डर लगा देंगे अगर आएगा तो हमारा पहले दिन यहाँ पर 3% का प्रॉफिट आ गया। तो ये अमेजिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ से प्रॉफिट बनते ही बनते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं पीछे की साइड में। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बनी, यहाँ पर नहीं बनी, क्योंकि यहाँ लाइन के नीचे नहीं आए दोनों। यहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर हमने करा, अगले दिन हमने बाय कर लिया। मार्केट ओपन होगी यहाँ पर, यहाँ से हमने बाय किया। और पहले दिन हमारा 3% टारगेट नहीं आया, तो हमने 5% का ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया होगा। तो उससे क्या है, अब यहाँ पर कितने दिनों के अंदर प्रॉफिट आ गया हमारा, ये लगाया यहाँ पर, ये 7 दिनों के अंदर में 5% का प्रॉफिट। अब उसके बाद में ये यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नीचे आया स्टॉक, और हमने यहाँ पर कब अगले दिन बाय किया। बैक टेस्ट आपको भी बैक टेस्ट करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा कब क्या करना है। ठीक है, तो पहले दिन हमारा प्रॉफिट बुक हो गया 3% का। उसके बाद में यहाँ पर आना है, और 5% वाला रूल ध्यान रखना, 5% ज़्यादा इन्वेस्ट या ट्रेड मत करना एक स्टॉक के अंदर में, क्योंकि उससे काफ़ी कंपनियाँ, कुछ कंपनियाँ होती है एक्सेप्शनली, वो
ज़्यादा दिन ले लेती है, तो इससे हमारा पोर्टफोलियो में नुकसान ना हो, एक फंड मैनेजर की तरह ही हम काम करेंगे। यहाँ पर हम गए, अगले दिन हमने बाय किया और हमने 5% का ऑर्डर लगाया, 3% का ऑर्डर लगाया, वो अचीव नहीं हुआ, पर अगले दिन यहाँ पर अचीव हो गया, ठीक है, 5% का। उसके बाद में यहाँ पर नहीं आया क्योंकि नीचे लाइन में दोनों कलर नहीं है, यहाँ पर आ गया स्टॉक। यहाँ पर हमने मार्क किया, अगले दिन हमने बाय किया, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर बाय कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर पहले दिन 3% का ऑर्डर लगाया और पहले दिन ही हमारा अचीव हो गया टारगेट। उसके बाद हम देखते पीछे कब आया, और जितनी कंपनियां हैं ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट वगैरह हर एक चीज़ है, ठीक है, आपको शक करने की जरूरत ही नहीं होगी। और कोई भी कंपनी में जब ट्रेड करो ना इस स्ट्रेटजी के बेस पे, तो पीछे देख लेना इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके जो नेट प्रॉफिट वगैरह ये हाईएस्ट एवर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि कंडीशन वो ऐसी ही लगाई। पहले दिन हमारा नहीं हुआ तो अगले दिन हम यहाँ पर देखते कब हुआ। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डे के अंदर में 5% का प्रॉफिट। उसके बाद में ये यहाँ पर हुआ। वीडियो को पॉज कर लेना अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए। अब यहाँ पर मैं बस आपको बस सिखा तो दिया ही है, अब मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद पहले दिन यहाँ पर 3% का प्रॉफिट नहीं आया तो हमने 5% में ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारा वो प्रॉफिट आया। यहाँ पर इस दिन जाके तो टोटल कितने दिन लग गए, यहाँ से हम देखते हैं कितने दिन लगे। तो 43 दिन के अंदर में 5% का प्रॉफिट। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर गए हम। उसके बाद में यहाँ आया, मार्केट ओपन हुई, हमने बाय किया। पहले दिन हमने 3% का पहले लगा दिया होगा सेलिंग ऑर्डर, तो पहले दिन ही हमारा 3% का प्रॉफिट बुक हो गया इंट्राडे के अंदर ही, ठीक है। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी है। ये नीचे नहीं आया दोनों, एक वो ऊपर चला गया था, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर निकल लिया है वो, तो यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे और हमने यहाँ पर बाय नहीं करना। और नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, बट हमने इतना पीछे भी नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह डिफरेंट होंगे, बट हम बैक टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब हम दूसरी कंपनी के अंदर चलते हैं, जैसे कि टीडी पावर सिस्टम। इस ग्रुप के अलावा आप बाहर मत इन्वेस्ट करना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। उसके बाद में ये हो गया, और हम पीछे आगे देखते हैं जाके, 1 मिनट। अब ये देखो, मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर बना। तो यहाँ पर बनने के बाद में हमने क्या किया, अगले दिन हमने बाय किया, अगले दिन मार्केट ओपन होती बाय किया हमने। और उसके बाद में सेल कब किया, यहाँ पर पहले दिन यहाँ पर नहीं आया सेल, तो 5% का प्रॉफिट अगले दिन ही आ गया हमारा। उसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर आया, ये स्ट्रेटजी बनी यहाँ पर। उसके बाद में अगले दिन हमने मार्केट ओपन होते ही बाय कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर कब 5% का प्रॉफिट आया वो देखते हैं। ये आया कुछ, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, और ये यहाँ पर प्रॉफिट आया जाके। तो कुछ थोड़े दिन ज़्यादा लगते, किसी में कम लगते, इसलिए हमने 5% का यहाँ पर क्राइटेरिया लगाया हुआ है। तो 50 दिन के अंदर में 5% का प्रॉफिट। फिर यहाँ पर आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, हाँ लगा सकते हो, दोनों कलर एक साथ ही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कहीं भी शक हो तो आप मत लगाना बेशक। अब हमने उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पर बाय करने के बाद में अगले दिन ही यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद में पीछे चलते हैं, पीछे हमारा ये यहाँ पर आया, आ तो गया ना बस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने आने के बाद में यहाँ अगले दिन बाय कर लिया। 5% का प्रॉफिट कब आएगा, पहले दिन तो नहीं आया 3% का, तो इसलिए यहाँ पर आ गया इस वाली कैंडल के ऊपर भी, यहाँ पर आया, यहाँ पर ही आ गया, ठीक है, कितने दिनों के अंदर में। तो यहाँ पर हम देखें तो ये आ गया कितने दिनों के अंदर, 32 दिन के अंदर में। अभी आपका काम है बैक टेस्ट करने का, ठीक है। ये लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा, और आप मैंने बता दिया कैसे बनानी है आपको। अब ये आपका काम है कि मैं आपके साथ में ये जो ये है ट्रेडिंग जर्नल वगैरह, ये लिस्ट आपके साथ में शेयर करूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो यहाँ पर क्या है, 5% इन 28 थे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ये मिलेगा, तो इससे आपको क्या श्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पर अपने सारे जो ट्रेडिंग के स्टॉक्स है वो यहाँ पर नोट करोगे, जिससे आपको पता लगे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो उससे पहले मैं वही चलता हूँ, आपको पैसे कितने इन्वेस्ट करोगे, या तो आप मंथली पैसे मार्केट के अंदर पैसे लगाते हो, या एक साथ लगा देते हो सारे पैसे मार्केट के अंदर में। तो जो मंथली लगाता है उसका क्या है, यहाँ पर आप वैल्यू डालना ब्लैक कलर में, और उसके बाद में जैसे 10,000 मंथली लगाओगे और 12 महीनों के ये 1,20,000 हो गए। तो हमारी कंडीशन है 5% हमने एक स्टॉक के अंदर में लगाना है, तो 1,20,000 के हिसाब से 5%, ये 60,000, 6,000 ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं 10,000 का 6%, 5% निकालोगे, वो तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो गया। अब अगर एक टाइम एक साथ लगाना है तो यहाँ पर अपनी वैल्यू डाल देना, यहाँ पर जितनी वो आपको यहाँ पर लगाओगे, उसके बाद में ये 5% निकल के आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता, जो ओल्ड एज है वो वहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पर उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट यंगस्टर तो 5% अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे,
उसके बाद में ये आपको ट्रेडिंग जर्नल है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई हुई है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना डाटा डालना है। मतलब कि कोई स्टॉक खरीदोगे, मान लो XYZ स्टॉक खरीदा, इस भाव पे खरीदा, इतनी क्वांटिटी खरीदी, इस डेट को खरीदी, और सेलिंग का जब सेल आए, सेल करोगे जब यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद में यहाँ पर हमारा फिक्स है कि एक पहले दिन हमने खरीदते के साथ ही 3% ऊपर अपना टारगेट लगा देना है, और यहाँ से दिख जाएगा 3% ऊपर कितना है यहाँ पर, तो उस ये वाला सेलिंग को भाव लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें सेल टारगेट 5% का, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, जिससे कि जल्दी काम हो जाएगा सही। तो 103 पे 3% ऊपर कितना होता है 100 का, तो 103 पे हमें सेलिंग भाव लगा देना है, और पहले दिन अचीव ना हो तो अगले दिन हमने 105 पे लगा के छोड़ देना है, और यहाँ पर अपने आप ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने दिन लगे वो भी कैलकुलेट कर लेगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये कैलकुलेट कर रहा है इस जो सेलिंग भाव है ना, तारीख डेट के हिसाब से, अगर सेम टू सेम डे है तो इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा, और अगर ये इससे ज़्यादा एक दिन भी ज़्यादा है तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो बस ये आपको लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अगर याद ना रहे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं इसमें डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में ऐसा भूल जाते हैं यार, ठीक है। तो आई होप आपने इंजॉय करा होगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंजॉय, कीप लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।